यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। सभी को दे रहे हैं। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये है 14वां अध्याय और इसका विषय है अन्य कार्यों के करने पर भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का उपदेश। राग द्वेषी न जायते, राग द्वेषौ नहीं, पर द्रव्य मिलने बिछुड़ने शुभ अशुभ में नहीं हो कभी, राग द्वेष निश्चित रूप रत आत्म सुथिर मध्यस्थ ही। क्या कह रहे हैं? तो परद्रव्य हैं उनके चले जाने पे जो शुद्ध चिद्रूप में आसक्त जीव हैं वे द्वेष भाव को प्राप्त नहीं होते। क्या जी। और इष्ट विषयों के मिलने पे राग भाव को प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना? जी। क्योंकि राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है उसमें ऐसे देखा जाता है कि कोई परद्रव्य का संयोग योग हो तो राग द्वेष हो आते हैं। क्या राग द्वेष होने लगते हैं? जी, पर द्रव्य की सामग्री हाँ, आती है तो लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो शुद्ध चिद्रूप में आसक्त हैं, शुद्ध चिद्रूप के जानकार हैं, उनको राग द्वेष नहीं होते। ठीक ना? इसलिए इतना अभ्यास करो कि हमें भी परद्रव्य के जाने आने से राग द्वेष ना आए। क्या जी। पढ़िए। जिस मनुष्य का चित्त शुद्ध चिद्रूप में आसक्त है वह स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य के चले जाने पर द्वेष नहीं करता और उनकी प्राप्ति में अनुरक्त नहीं होता तथा अच्छी बुरी बातों में के प्राप्त हो जाने पर भी उसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। ठीक है ना? जी। या तो परद्रव्य चले जाए तो द्वेष नहीं करता और उनकी प्राप्ति हो जाए तो अनुरक्त नहीं है। और अच्छी बुरी जो बातें हैं, क्या हाँ जी। अच्छी बुरी बातें हैं कि नहीं? जैसे जो सुनाई दे शब्द, हाँ, जो सुनाई दे रहे शब्द, कि नहीं? निंदा प्रशंसा के करे उनमें भी उसे राग द्वेष नहीं है। लेकिन ये स्थिति जब बनती है जब शुद्ध चिद्रूप में आसक्ति हो तो जी। अगर कमजोरी हो तो फिर राग द्वेष होने लगते हैं। क्या? हाँ जी। अगर शुद्ध चिद्रूप कमजोरी है तो क्या होगा? हाँ, तो ये होने लगते हैं राग द्वेष होने लगते हैं कि नहीं? जी। भले ही आपको जो पता हो या हमको जो पता हो कि ये चीज अलग है, हम अलग है, कि नहीं? जी। लेकिन फिर भी क्या होता है?
फिर भी राग द्वेष होने लगता है। फिर भी राग द्वेष होने लगते हैं, तो ये कमजोरी है। ठीक है ना। जी। और अगर कमजोरी नहीं है तो फिर इन बातों के होने पर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ जी। अब ये सब बात डिपेंड करती है अभ्यास के ऊपर। हाँ, कितना अभ्यास है आपका। हाँ, ये हमारे अभ्यास के ऊपर है ना। और नहीं तो राग द्वेष होने लगते हैं। तो ये एक तरह का चिन्ह है इस बात का कि शुद्ध चिद्रूप में आसक्ति है कि नहीं, है तो कितनी है। ये हमारे लिए एक चिन्ह हो गया। क्या? जी। कि शिक्षा आप ले रहे हो ना। हाँ जी, ये चिन्ह हो गया कि अब अपने आप को देख लो, आप कितने मतलब कहाँ पे हो। हाँ, मतलब जो शिक्षा हम ले रहे हैं कि नहीं, तो किस बात की शिक्षा ले रहे हो। हाँ, शुद्ध चिद्रूप मैं कौन हूँ जानने की। हाँ, हम शिक्षा ले रहे हैं कि ये जो आसमान जाति पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, इसका नाम पवन है कि नहीं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम है और एक ये शरीर है। लेकिन विचारों में एकता आ रही है, लेकिन वस्तु स्वरूप से भिन्नता है। अब भिन्नता का बोध करने के लिए शिक्षा है। क्या? हाँ जी, भिन्नता का बोध करने के लिए शिक्षा है। हाँ, और भिन्नता का बोध करके मैं कौन हूँ ऐसी अनुभूति की शिक्षा है। जी। अब हम इसको ले रहे हैं, जी। तो हम ले रहे हैं, तो अब हमारे लिए इसमें एक चिन्ह आ रहा है कि अगर आपको इन सब बातों के होते हुए क्या, हाँ, अगर ये सब आप शिक्षा ले रहे हैं और आप जान रहे हैं हाँ, इनके होते हुए, और इन सब बातों के होते हुए यानी स्त्री पुत्र आदि वगैरह का संयोग वियोग होते हुए कि नहीं, अच्छी रूप बुरी बातें सुनने में मिले कि नहीं, इनके होते हुए अगर राग द्वेष रूप परिणाम हो जाए तो ये हमारी कमजोरी है। क्या? हाँ, तो एक कमजोरी का चिन्ह आ गया कि अगर हो रहे हैं राग द्वेष सबके होते हुए तो जिसका मतलब हाँ, मतलब ये है कि शिक्षा तो सही है कि नहीं, लेकिन हमारी कमजोरी है। हाँ, हमारा अभ्यास सही नहीं है। हमारा अभ्यास सही नहीं है या कम है कम है। कि नहीं, हाँ। हम उस समय भेद ज्ञान नहीं कर पाए, इसलिए राग द्वेष रूप परिणत हुआ उपयोग कि नहीं। तो ये अब हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए ये चिन्ह आ गया। जैसे कोई किसी विशेष विषय की वो शिक्षा लेता है तो उसमें टेस्ट होता है कि नहीं। हाँ, होता है। तो एक तरह का टेस्ट है ये। जी। अब इसमें आप या हम कोई भी इस शिक्षा को लेने वाला वो देख सकता है, समझ सकता है कि हमारी शिक्षा कितनी है, हमारा अभ्यास कितना है, कम है कि ज्यादा है कि नहीं। जी। जिस प्रयोजन के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं। क्या? हाँ जी। जिस भाव के अभाव के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है वो उस भाव का अभाव हो रहा है कि नहीं, ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। जी। इसलिए उन्होंने बताया कि जिस मनुष्य का चित्त शुद्ध चिद्रूप में आसक्त है वह स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य के चले जाने पर द्वेष नहीं करता और उनकी प्राप्ति में अनुरक्त नहीं होता, तथा अच्छी बुरी बातों के प्राप्त हो जाने पर भी उसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। क्या? हाँ जी। नहीं, हाँ जी, जो शुद्ध चिद्रूप में आ सकते हैं। अब इससे केवल ये है कि अपने परिणाम देखो कि नहीं, कि हमें इन बातों के मिलने पर कैसा लगता है। हाँ, और जब भी इनके उदय आ जाए तब हम अपने को निकालते हैं उनसे या इसी हाँ, में आसक्त रहते हैं, ये अच्छा जैसे लगता हम है। अपने को संभाल पा रहे हैं
कि आम आम संसारियों जैसे विचार आने लगते हैं। ठीक है ना। हाँ, अच्छा बुरा लग रहा है तो उसका मतलब उस समय भ्रम चल रहा है। हाँ, और अगर पशु परिणाम विचलित हो रहे हैं कि नहीं, तो शिक्षा के स्मरण के द्वारा अपने परिणामों को निर्मल करो। क्या जी। अगर परिणाम बिगड़ रहे हैं तो क्या करें? हाँ, तो दोबारा शिक्षा लेके निर्मल करो उसको, जो शिक्षा ली शिक्षा है के विचार द्वारा, शिक्षा के विचार द्वारा। हाँ जी। शिक्षा के विचार द्वारा अपने परिणामों को निर्मल करो। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी, अपने परिणामों को निर्मल करो। हाँ, और कोई इसका इलाज नहीं है। हाँ जी, और कोई नहीं। हाँ, फिर परद्रव संयोग भी होना ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अच्छी बुरी बातें सुनने में नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, क्या अच्छी बुरी बातें सुनने में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उदय के अनुसार तो अशुभ निमित्त मिलते हैं। क्या हाँ जी, हाँ जी। उदय के अनुसार होता है हम्म, कि नहीं होता? होता है, और ऐसा सभी के साथ होता है। सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं केवल हमारे साथ हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे अपने अपने चित्त को स्थिर करने से ही अपना भला है। हम्म, हैं? हाँ जी भैया, समझना जरूरी है यहाँ पे लेकिन हाँ, और रात कोई दिन से बहना नहीं है, समझना है। हाँ, समझना, और कोई इलाज नहीं है कि हाँ नहीं। जी, कोई बात। क्योंकि आप मतलब इस ऐसी अवस्था में सबका मुंह, एक कहावत है ना, सबका मुंह बंद नहीं कर सकते कि नहीं, लेकिन हाँ अपना मुंह बंद कर सकते हो। जी, अपना मुंह बंद कर सकते। क्या करे करता है ये। हाँ जी भैया, हम सबको वो तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने को हाँ, यहाँ देख सकते हैं, अपना कर सकते हाँ, हैं कुछ। सबको तो मौन दिला नहीं सकते आप, नहीं, अपनी बुद्धि अपने विचार लेकिन बदल अपना, सकते हैं। हाँ, अपना मौन सिद्ध कर सकते हो जी। बस। क्योंकि ये जब हो पाता है तभी जब जब सूक्ष्म रूप में आसक्ति ज्यादा है। जी। अगर आसक्ति कम है हाँ। तो फिर परिणाम बिगड़ते ही हैं कि नहीं। हाँ। अब वो थोड़े बिगड़े हैं, बहुत बिगड़े हैं, कितनी देर तक संकल्प विकल्प रहे हैं कि नहीं, ये एक अलग बात है। जी। पढ़िए। हाँ, अब अगला है, अब इसे ही अन्य शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। नहीं संपदा में हर्ष, शोक नहीं विपत्ति में कभी, निज शुचित रूप में मगन मन, सुधि को नित साम्य ही। अर्थात सदा निज शुचित रूप में मन लगाने वाले बुद्धिमान पुरुषों को संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर हर्ष और विपत्ति के आने पर विषाद नहीं होता। वे संपत्ति और विपत्ति को समान रूप से मानते हैं। ठीक है ना। जी। अब इसमें एक विचार करने वाली बात ये भी है कि विशुद्धि के अनुसार प्रवृत्ति होती है। क्या? जी, विशुद्धि के अनुसार प्रवृत्ति होती है। हाँ, ऐसा भी होता है, सम्य दर्शन सहित है कि हाँ। नहीं, हाँ। लेकिन ऐसे विपरीत निमित्त मिलने पर उसका विरोध भी होता है। अच्छा। जी। हाँ, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हो, हाँ। विरोध भी होता है, खूब विरोध होता है। हाँ। अगर जैसे किसी ने हीन आचरण किया हाँ। कि नहीं, हाँ। तो अगर अगर वास्तव में हीन आचरण किया तो उसका विरोध भी करता है कोई। हाँ। निचली दशा में विरोध भी होता है, जी। ठीक है ना, लेकिन ऊंची दशा में विरोध नहीं होता। जैसे मुनराज है कि नहीं, तो मुनराज से कोई कुछ कह दे
कैसे भी वचन बोले, कैसा अवसर करे, तो उन्हें उनके यहाँ विरोध दिखाई नहीं देगा। क्या? हाँ, वहाँ विरोध दिखेगा नहीं, वहाँ कुछ हाँ कोई ऐसी क्रिया नहीं होगी जो उसके विरोध हाँ, करे वो। हाँ लेकिन असंयत समय दृष्टि के विरोध दिखाई दे सकता है। हाँ क्या? हाँ, वो दिखाई दे जाता है। रामचंद्र जी थे, असंयत दशा में थे, हाँ लेकिन सम्यक दृष्टि थे, तो वहाँ दिखा था हाँ, विरोध। लग जाता है। न्याय नीति से होता है, बस वो विरोध करेंगे। हाँ, मतलब वो तो विशुद्धि के ऊपर है। जी अगर विशुद्धि कम है तो सम्यक तो होने पर भी उस चीज का विरोध होता है। जी। ठीक है ना? लेकिन जीव जीव का विशेष ज्ञान बना रहता है, हाँ क्योंकि इस तरह का जो अपने स्वरूप को भूल के इन चीजों में राग द्वेष करना, ये तो मोह का भाव है। हाँ जी लेकिन मोह के जाने के बाद भी चारित्र मोह की अगर प्रबलता है तो अभी कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं, नहीं? जी। लेकिन वे रति अरति के हैं। क्या? हाँ, रति अरति के है वो हाँ, भाव। दोनों बातें हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या करें कि सदा निश्चित रूप में मन लगाने वाले बुद्धिमान पुरुषों को संपत्ति के प्राप्त हो जाने पर हाँ हर्ष और विपत्ति के आ जाने पर विषाद नहीं होता। हाँ ठीक है ना? जी। क्योंकि संपत्ति के आने पर हर्ष और विपत्ति में विषाद, हाँ ये तो आम जन का चिन्ह है कि नहीं? हाँ कोई ऐसा अपने स्वरूप को भूल के भी होता है। क्या? भूलने पर ही होता है ये मानो। हाँ जी। अपने और को भूलने पर। अपने स्वरूप को जानते हैं तो वहां भी इसके चिन्ह होते हैं, लेकिन वे रति अरति रूप हैं। क्या? हाँ जी। जैसे भरत जी महाराज हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो वहां पे खबर आई दरबार में कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है हाँ कि नहीं? हाँ हाँ तो उनने वो जो खबर देने वाले हैं उनने हार निकाला और दे दिया जी लो, हाँ जी। कि नहीं? तो इससे क्या जाहिर हुआ? मतलब ये रति का भाव आया ना, जैसे शुचिद्रूप के, मतलब वो तो जानने वाले उस खबर में उन्हें खुशी हुई कि नहीं? खुशी हुई ना। हाँ जी। खुशी हुई तभी तो इनाम दिया, तभी इनाम दिया वो। हाँ हाँ कि नहीं? हाँ। तो ये ऐसे चिन्ह भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन ये सब रति के भाव हैं। हाँ और भैया पुत्रों ने दीक्षा ली तो रति हुई। हाँ, पुत्रों ने दीक्षा ली। जब पता चला कि जब वो सैनिक वहां से आए, उनने कपड़े और अस्त्र दिखाए, तो उन्होंने कहा लड़के कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा उनने तो सबने दीक्षा ले ली, कि नहीं? तो इतनी खबर सुन के ही जो खड़े थे वो बैठ गए। क्या? हाँ, इतना भाव तो रति का आएगा ही। हाँ, मतलब खड़े से एकदम बैठ गए। उन्हें हाँ मूर्छा से आने लगी। हाँ, सुनकर तो खड़े से ही क्या कर बैठ गए, कि नहीं? जी। हाँ, तब उन जो सेवक वगैरह हैं उनने कुछ हवा वगैरह की, कि नहीं? अच्छा जी। तो तब उन्हें होश आया। क्या? भैया बोलने भी लगे। हाँ, मूर्छित जैसे हो गए खबर सुन के, कि नहीं? ऐसा लगा रहा कि मुंह का तांबुल मुंह में रह गया। क्या? अच्छा, मुंह का और तांबुल। है मुंह का तांबुल मतलब? तांबुल तांबुल मतलब होता है सुपारी, होती है ना सुपारी। अच्छा अच्छा, वो थी मुंह में। अच्छा हाँ, तो वो नहीं, मुंह में नहीं, वो हाथ में थी, कि नहीं? अच्छा। तो हाथ का तांबुल हाथ में ही रह गया, मुंह में नहीं जा पाया। हाँ, इतना ये हो सकता है। टोक लगा। हाँ हाँ मतलब वो तांबुल खा रहे होंगे, जी। तो ऐसी खबर मिली तो तांबुल हाथ में रह गया और एकदम बेहोशी सी आई।
भैया तांबुल माने पान नहीं होता? नहीं, हम तो समझ रहे हैं कि सुपारी को कह रहे हैं तांबूल। हाँ, क्योंकि पान तो वृक्ष हो गया। हाँ, होता होगा, वो तो ऐसे ही लिखा है, तांबूल का ही नाम लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो नहीं, तो कहने वाला ये, उन्हें इस खबर का क्या हुआ, एकदम धक्का सा लगा, लेकिन दूसरे क्षण वे संभल गए। क्या? हाँ जी, दूसरे क्षण संभल गए फिर। संभल गए, और फिर दूसरे दिन सब परिवार उनसे मिलने गए। हाँ क्या? हाँ जी। और जब पूरा प्रसंग आया तो फिर कहने लगे, उन्हें डांटने लगे सैनिकों को कि तुमने रोका क्यों नहीं, हाँ, ये बात तो है, तो तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? तुमने रोका क्यों नहीं, तुम भी वहां कैसे पहुंच गए, हाँ, और वो चले कैसे गए वहाँ एकदम? और चले कैसे गए, हाँ, तुम तो उन्हें यहाँ पे जाना कहीं और था, उन्हें कहीं और गए अयोध्या थे के वो। जो जंगल है वहां पे ले गए थे हाँ जी, कीड़ा के लिए, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। हाँ, वहां से तो वो जगह बहुत दूर है, वो कैसे पहुंच गए वहां? हाँ। तो ऐसे डांट भी लगाई। फिर उनने अपनी बात कही सैनिकों ने कि हम क्या करें, मन में चतुराई इतनी है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए, कि नहीं? वो हमें बातें बना के ले गए, हाँ हाँ तो फिर उनसे शांत भी हो गए। तो देखो, उनके परिणाम भी थोड़े वैसे हो रहे हैं, कि नहीं? हाँ। लेकिन वे शांत भी हैं। हाँ और फिर उन्हें ऐसा वो हुआ कि मिलने भी पहुंच गए। तो इस तरह का होता रहता है, कि नहीं? जी। लेकिन इसमें जो अपने अपने स्वरूप को भूल के, क्या अपने स्वरूप को भूल के ऐसे परिणाम हो, तो वे वे अलग तरह के हैं, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। वो अपने स्वरूप को याद रखते हुए भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं, कि नहीं? हाँ जी। तो भी नो कसाए के हैं। हाँ नीचे अवस्था में ऐसा सब होता हुआ दिखता है, हाँ लेकिन मुख्यता किस बात की है? हाँ, एक शुद्ध रूप का अनुभव होना, मतलब इसका वो आसक्ति होनी चाहिए उसमें आप। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण स्मरण में। रहना चाहिए, हाँ जी। मिटना नहीं चाहिए। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, शुचित रूप का स्मरण रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। जी। अगर शुद्ध का स्मरण रहेगा तो जल्दी से फिर स्वरूप का स्मरण होने लगेगा। हाँ जी। जी। और जो भूले 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 गए तो फिर वो मिथ्या का भाव है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्या करे आरती? अगर अगर भूल गए तो क्या है? भूल गए तो फिर बाहर के जो आ रहा है उसी में लगेंगे, तो हाँ, मतलब फिर अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, कि नहीं? जी जी। पढ़िए। जी। उसके बाद है 19 और 20। अब दो पद्यों द्वारा अप्रतिहत भाव से आत्माराधना की प्रेरणा देते हैं। निज शुद्ध चिद्रूप को नहीं जो छोड़ते हैं कभी भी, वे अन्य भव जाए तथापि दृढ़ अभ्यास तजे नहीं। यो जान शुद्ध चिद्रूप चिंतन का सदा अभ्यास कर, जिससे भयंकर दुख या मरणादि में भी सुरक्षित। अर्थात क्या कह रहे हैं? जी, पढ़िए। जो महानुभाव आत्मिक शुद्ध रूप का कभी त्याग नहीं करते, वे अन्य भव में भी चले जाएं तो भी उनके शुद्ध रूप का अभ्यास नहीं छूटता। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का एक विशेष लाभ है। क्या?
क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण का ये विशेष लाभ है कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने वाला जीव अगर अनुभव में भी चला जाए हाँ जी। तो भी अभ्यास नहीं छूटता। हाँ जी, ये विशेष लाभ है। हाँ, ये विशेषता है। और चीजों का संस्कार छूट जाता है कि नहीं, लेकिन मोह का संस्कार नहीं छूटता। क्या मोह का संस्कार तो छूट ही गया भैया, अगर समय दृष्टि नहीं, तो। अगर अच्छा। नहीं हुआ समय दर्शन तो अच्छा हाँ, फिर तो नहीं छूटता, वो तो अनादि से चला आ रहा है। हाँ, वो छूटता नहीं है क्योंकि वो तो मोह जाने पे छूटता है। हाँ जी। है ना, लेकिन और चीजें हैं वे छूट जाती हैं, उनकी याद नहीं रहती कि नहीं। हाँ जी। लेकिन ये एक ऐसी शिक्षा है शुद्ध चिद्रूप का जो लाभ है कि नहीं, जो अनुभव है जी। ये दूसरे भव में जाने पर भी नहीं छूटता। नहीं छूटता। और चीजें छूट जाएंगी कि नहीं। जैसे यहाँ पे कोई संपत्ति जोड़ा है कि नहीं, चाहे कितनी संपत्ति जोड़ा है, हाँ जी, वो नहीं जाएगी साथ। हाँ, वो कोई साथ नहीं जाएगी कि नहीं। परिजन कि नहीं, मित्रजन वगैरह कोई नहीं जाएगा। नहीं, और नहीं, निदान बंद होगा तो दूसरे भाव में किसी और तरीके से मिल जाएगा। तो उससे कोई उपलब्धि नहीं है ना, उससे क्या मतलब है। हाँ जी, उपलब्धि नहीं। तो वही उपलब्धि के लिए तो कह रहे हैं। हाँ जी। ऐसे तो जीव संसार है, जीवों से भरा हुआ है, तो वो तो कोई ना कोई मिलेगा ही कहीं ना कहीं। हाँ जी। उससे मतलब नहीं है। हाँ जी, उपलब्धि नहीं है इससे। हाँ, उससे हमें उपलब्धि हो रही है क्या कि नहीं, इससे देखो आप। हाँ जी। तो कोई उसमें हमें सुख में कहाँ लाभ हो रहा है। नहीं, सुख में लाभ नहीं हो रहा। हाँ, निदान बंद वाले अगर मिल भी गए कि नहीं, नरक में मिल जाए तो वहाँ दुख में निमित्त बन रहे हैं क्या। हाँ जी, दुख में निमित्त बन जाते हो। हाँ, निदान बंद वाले दुख में निमित्त बन रहे हैं। हाँ जी। और जगह मिल जाए तो वहाँ भी कोई आत्मिक सुख में निमित्त तो बन नहीं रहे। नहीं, आत्मिक सुख में निमित्त नहीं बन रहे हो। हाँ, इसलिए उनका कोई विशेषता नहीं है। उन चीजों की कोई विशेषता नहीं है। नहीं, उन चीजों की विशेषता नहीं। क्या। हाँ जी, उन चीजों की कोई विशेषता नहीं है जो आत्मिक लाभ। यहाँ पर शिक्षा तो ये समझाई जा रही है कि जो चीजें हम जोड़ रहे हैं, बहुत सी चीजें जोड़ रहे हैं कि नहीं, तमाम तरह का परग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। हाँ जी। क्या। हाँ जी, वो तो कहते हैं ना, कफन में जेब थोड़े ना होती है। हाँ, मतलब ये कोई भी सामग्री इस लोक के साथ जाने वाली नहीं है। नहीं। हाँ जी। ना शरीर साथ जाएगा कि नहीं, ना शरीर की जो हितैषी है वे साथ जाएंगे कि नहीं, नहीं जाएंगे। ना शरीर संभालने में जो धन लगता है वो ना धन साथ जाएगा। हाँ जी। कुछ भी नहीं जाएगा कि जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हो सकता है अभी जो विशुद्धि है वो विशुद्धि भी खत्म हो जाए। विशुद्धि खत्म हो जाएगी। विशुद्धि खत्म हो जाएगी। हो जाएगी, क्या नहीं होगी। जो आप सीख रहे हो वो चीज भी का विस्मृत हो जाए। अच्छा। हाँ, नहीं, वो तो सूक्ष्म भाव है। आप सुनो, ये ऐसे मान लो आप इस पर्याय के पीछे कहीं से आए कि नहीं। हाँ जी। अब वहां पे क्या क्या जोड़ा था, कुछ पता है आपको। नहीं, कुछ भी नहीं पता। क्या क्या सीखा था, कुछ पता है। नहीं, कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। मान लो बहुत धनवान बना होगा कि नहीं, तो वो आया धन कहीं यहाँ। नहीं। हाँ, बहुत पुण्यवान बना होगा, मान लो बहुत यश वगैरह होगा, तो कोई यश रहा नहीं। अब वो यश नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं। बहुत बुद्धिमान, लौकिक बुद्धिमानी बहुत रही हो, लेकिन वो बुद्धिमानी है। नहीं। किसी विषय के विशेषज्ञ रहे हो, लेकिन अब वो विशेषता है। नहीं, वो विशेषता नहीं है। हाँ है। नहीं। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये तो मिलती रहती हैं, छूटती रहती हैं। क्या। हाँ जी, इस तरह की जो परिग्रह हम करते हैं
हाँ एक भाव में वो मिलती रहती पढ़ रहे हैं, या जैसे आप किसी चीज की मतलब विशेषता हासिल करो कि नहीं, हाँ जी, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है कि नहीं, हाँ जी, तो अब उसका आयु आयु क्रम पूरा हो जाए तब जी ऐसा नहीं है कि अगले भव में भी वो डॉक्टर की शिक्षा उस पर रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। कब त्रियंच बन जाए, हम्म, ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं हाँ त्रियंत बन जाए फिर कहाँ से डॉक्टर। तो वो डॉक्टर कहाँ गई? हाँ जी, कितनी मेहनत से कोई डॉक्टर बना, बाद में त्रियंच बन गया, तो अब कहाँ गई डॉक्टरी वो? कहाँ गई डॉक्टर जी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीजें होती हैं कि नहीं, हाँ बहुत सी विद्याएं होती हैं जो सीखी जाती हैं कि नहीं, लेकिन दूसरे भव में जाने पर वे चीजें फिर रहती नहीं है। फिर नहीं मिलती है। हाँ जी, अब वो मोह का संस्कार है, वो तो अनादि से है ही कि नहीं। वो तो चलता ही चला हाँ, गया। आर वह मैथुन परग्रह 4 संज्ञाएं हैं कि नहीं, हाँ जी, तो ये संज्ञा तो मोह से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ जी, चारों संज्ञाएं मोह से हाँ मोह से संबंधित है, तो वो तो रहेंगी ही जब तक मोह रहता है। हाँ जी, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें जो सीखी जाती हैं, और भी चीजों की उपलब्धियां होती हैं, वे कहाँ जाती हैं? वो नहीं मिलती। वे तो साथ में जाएंगे नहीं नहीं वो नहीं जाती साथ। कि नहीं। जैसे हमें आगम में आया कि झूठा वचन का सहमति करने से वो कहाँ गया, राजा नरक। नरक पहुंचा, झूठ से हाँ नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद हाँ गया। हाँ बस झूठ से थी नरक पहुंचा, हाँ जी, और स्वर्ग में नारद गया। हाँ जी, तो वो नरक पहुंचा, तो वो अब वो राजा नरक में राजा है कहीं? नहीं कैसे राजा का। कुछ नहीं है, कोई राजपाट नहीं है। तो ये चीजें छूट जाती हैं कि नहीं? ये सब चीजें छूट जाती है। हाँ ये कह रहे हैं कि ना, लेकिन एक शुद्ध चिद्रूप का अभ्यास है कि नहीं। शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से होने वाला जो स्वरूप अनुभूति है वो नहीं छूटती। केवल ये एक चीज है जो पर्व में साथ जाएगी। जी क्या? हाँ जी, केवल ये शुद्ध चिद्रूप की अनुभूति ये साथ जाएगी। हाँ ये साथ जाएगी, और बल्कि ऐसे और भी निमित्त मिलेंगे जिसमें इसमें और बढ़ोतरी होगी। हाँ हाँ जी, ये नियम है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया ये नियम है, ये हाँ साथ ये नियम है कि ये साथ जाएगी कि नहीं। हाँ तो हमें ये और बढ़ाना चाहिए। हाँ इसमें इसलिए अब जो, हाँ जो चीज साथ जाए तो उसके लिए तो काम करना चाहिए कि नहीं। हाँ उसी की तो प्रेरणा देंगे आचार्य। हाँ उसी के बारे में कह रहे हैं। और भैया ऐसा दिख दे रहा है। हाँ ऐसा दिख भी रहा है, पुराणों में पढ़ो ना, अब तो ऐसा दिख भी रहा है, जगह जगह दिख रहा है। हाँ हर जगह दिख रहा है। अब जैसे भरत जी हैं, बावली जी हैं, तो ये पहले से आत्मा के अनुभवी थे कि नहीं। हाँ जी, सब चिद्रूप का अभ्यास साथ लेके आए, साथ लेके आए थे। आप लेके आए तो इस वन में भी उन्हें मिला कि नहीं, और उनका काम हो गया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पूर्ण सुखी हो गए कि नहीं। जितने तीर्थंकर हैं सब छायक सम्यदृष्टि हैं, सब पहले से ही आत्म अनुभव करने वाले हैं कि नहीं। तो उनका वहां से यहाँ पे साथ आया कि नहीं आया। हाँ जी साथ आया। हाँ तो साथ जाने वाली केवल यही चीज है कि नहीं जी, और कोई चीज साथ नहीं जा पाएगी। हाँ हाँ जिस चीज में भैया साथ आया तो ये छोटी छोटी उम्र में लग भी गए, 8-8 साल की उम्र में लग गई। ठीक बात है। और क्या, वो तो संस्कार पहले से ही है वो चीज का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं। उस चीज का संस्कार पहले से ही है, तो वो काम होने लगेगा कि नहीं। जैसे आहार वह मैथुन परग्रह का संस्कार है कि नहीं। तो बिना सिखाए ही होता है कि नहीं ये। कहाँ सिखाना पड़ता है, बिना सिखाए होता है। हाँ इसीलिए इसी का अभ्यास बढ़ाएं जो साथ जाएगा। और चीजों में लगे रहते हैं वो कुछ साथ नहीं जा रहा। हाँ जैसे पक्षियों को उड़ना कौन सिखाता है,
कोई नहीं, अपने उड़ने लगते हैं। खाना पीना कौन सिखाता है? जी यानी सब होने लगता है कि नहीं? होने लगता है। हाँ, शरीर में हूँ, या कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। कोई नहीं सिखाता, अपने आप हो रहा है। हाँ, इतना इतना अभ्यास कर रखा है उसका, इतना हाँ, इतना इतना दृढ़ अभ्यास है इस मोह का। हाँ, कि नहीं, कि बिना सिखाई अपने आप रहता है ये। अपने आप ही रहता है जी। तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप का जो लाभ है कि नहीं, ये बड़ा वो जीव दूसरे भाव में भी चला जाए तो अभी बिना बताए बिना सिखाई ये बात रहती है। हाँ, फिर होने लगेगी अपने आप। हाँ, अपने आप होने लगती है जी। ये जैसे पहले से ही सम्यक दर्शन लेके आए तो 8 साल हुए नहीं कि नहीं, पहले से समझने लगे। हाँ जी। मतलब जितनी जितनी समझदारी बढ़ती जाएगी वो आपको चिन्ह दिखने लगेंगे कि नहीं। हाँ जी, जी बिल्कुल देखेंगे। हाँ, जैसे यहाँ भी खूब अभ्यास करते हैं अपन, तो फिर यहाँ क्या चिन्ह दिखने के? यहाँ क्या? जैसे आपने कहा ना कि जैसे जो समय दर्शन जैसे जो लेके जाते हैं तो हाँ। फिर 8 वर्ष की अवस्था तक तो वो चिन्ह दिखने लगते हैं। हाँ, तो अब बस तो मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, जैसे अपन यहाँ पे भी अभ्यास कर रहे हैं तो अब बार बार विज्ञान भी करते हैं, तो इसके चिन्ह भी दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखेंगे। तो इसके क्या चिन्ह भी है? इसके चिन्ह जैसे मान लो जो अभी निकल तो गई बात पीछे कि परद्रव्य के चले जाने पर कि नहीं, अच्छी बुरी बातें मिलने पे कि नहीं, हाँ, राग देश की वृद्धि नहीं हो। ये चिन्ह है ना, अच्छा बुरा नहीं लगेगा। हाँ, परिग्रह ज्यादा नहीं करेंगे उपयोग। हाँ, इसमें नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले चिन्ह आएंगे आपकी बुद्धि में कि नहीं, क्या करें आरती। सबसे पहले लक्षण कहाँ आएंगे? बुद्धि में आएंगे। हाँ, बुद्धि में आएंगे। जैसे धन आ रहा है कि नहीं, वो आपको मालूम है शरीर भी मेरा नहीं है, तो धन हमारा कहाँ से है कि नहीं। तो अच्छा लगता है फिर भी। सुनो तो अब धन आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि नहीं। लेकिन एक ऐसी आसक्ति होती है कि जिसमें स्वरूप का स्मरण नहीं है। क्या? हाँ, स्वरूप का स्मरण नहीं है। हाँ, स्वरूप का स्मरण नहीं है, केवल धन को ही सब कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। और एक ऐसा होता है कि धन तो आ रहा है कि नहीं, लेकिन स्वरूप नहीं भूल रहे हैं। क्या? एक तो है इस तरह के पाप कर्म करके धन कमाया जा रहा है कि जिसका फल कैसे आने वाला है ये भी ध्यान नहीं है। क्या? हाँ, ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, बुद्धि लगती है कि हाँ इसमें ना पाप तो नहीं है, तो वो चीज से दूर हट जाते हैं। हाँ, चीज भी धन तो आप चाह रहे हो लेकिन पाप करके नहीं चाह रहे ठीक है नहीं। और एक ये है कि धन तो चाह रहे हैं, पाप हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, धन आए। तो ये अंतर विचारों में आता है कि नहीं। नहीं, ठीक है, भी आ गया मुझे इतने में समझ में। अब जैसे अभी जो आपने उदाहरण दिया था ना कि जैसे जो सम्यक दृष्टि है तो 8 वर्ष की अवस्था तक लक्षण दिखने लगते हैं, तो यहाँ दिखते ना यहाँ लक्षण। अब जैसे धन आ रहा है, नहीं तो यहाँ बुद्धि जी लगती है कि जी आ रहा है, ये सही है कि नहीं है, तो लगता है कि नहीं है, तो फिर दूर हट जाते हैं उस चीज से, मत करो काम। दूर हटने का भाव होता है मन में, जो लगता है नहीं, ये नहीं करना। जैसे हमने आपसे कहा एक व्यापार है, बहुत बहुत प्रॉफिट है उसमें कि नहीं, तो आप व्यापार करना चाह रहे हो, तो हमने कहा आपने बताया कौन सा व्यापार है, तो हमने कहा ये देखो ये व्यापार है कि नहीं। अब आपने विचार किया इसमें हिंसा कितनी है। क्या? नहीं, बिल्कुल सही समझ में आया। जैसे इनको अभी एक टेंडर मिला था, तो वो जैसे ना अब वो वाली शुगर बियर में शराब में यूज होनी थी, तो ऐसे विचार करा कि अब वो करेंगे जी करेंगे, तो नहीं छोड़ो, वो तो लावंद्रा गरम के छप्सम से आता है, तो ऐसा टेंडर मत लो जिसका चीनी इधर यूज हो शराब में। तो उसमें हिंसा बहुत होगी। अब वो विचार किया जाता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें जीवन हिंसा कितनी है। तो उन्हें देखा हिंसा इसमें बहुत है, और बड़े जीवों की हिंसा है कि नहीं, तो नहीं करेंगे कि नहीं। अब बहुत से जीव ऐसे हैं बिना हिंसा का कोई मतलब नहीं, करना ही है कि नहीं। तो ये ऐसा अंतर आता है कि नहीं आता है। तो बस ये ऐसे चिन्ह आएंगे, इससे आपको पता चलता जा रहा है कि देखो वो चीज आपको धन तो चाहिए कि नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि दूसरे जीवों को मार के चाहिए वो। हाँ, तो जैसे वो भी तो सब न्यायपूर्वक, अब जैसे सम्यक दृष्टि है तो वहाँ काम सारे न्यायपूर्वक ही होंगे। अब जैसे हाँ यहाँ भी जब शुद्ध स्वरूप का ध्यान हो रहा है ना, तो हाँ अपन इससे बचते हैं कि कलेश ना हो किसी चीज में, मतलब हाँ। कषाय ना करनी पड़े ज्यादा। जो और क्या? नॉर्मल होती है ठीक अब है, वो ठीक है। हाँ, अब देखो, अब भरत जी 6 खंड के सम्राट हैं कि नहीं? पर 6 खंड से माल नहीं आ रहा। आ रहा है, आ रहा है, माल आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है, सब आ रहा है कि आ नहीं? रही है, आ रही है, हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने किसी को मार कर रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं। हाँ। और ना भी ये मांग भी नहीं रहे, वो तो उपहार स्वरूप मांग आता भी नहीं है। रहे हैं कि नहीं? वो तो हंसी खुशी से दे रहे हैं लोग कि नहीं? अपने रिश्तेदार बना रहे हैं उन्हें, क्या? जी जी। हाँ, किसी से, जैसे उनने कहा ना, लौट के जब आए थे तब बावली जी के यहाँ पे गए थे तो उनके मंत्री ने कहा, मतलब वहां उस सेनापति गए थे ना उनसे मिलाने के लिए। हाँ हाँ जी, गए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा वह आ गए वहां से, लूट लिया है धन कि नहीं? हाँ, यहाँ पे क्या कम था तुम्हारे पास? सो वहां पे गए और तो और वो दूसरे देश में जाके उन्हें उन्हें अपने अधीन करके उनका धन ले आए कि नहीं? तो उनके मंत्री ने कहा नहीं, उनने किसी को नहीं लूटा कि नहीं? जिनके यहाँ गए थे वहां पे उनने सबने अपने आप अधीनता स्वीकार करी कि नहीं? उन्हें किसी को राजपद से नहीं हटाया कि नहीं? किसी को दूसरे को नहीं बिठाया कि नहीं? सब बातें कही उनने। हाँ। तो देखो, मतलब सम्राट पद तो मंजूर है कि नहीं? उनके परिणाम सम्राट बनने के तो हैं, लेकिन हिंसा हिंसा करके नहीं है। जी। तो देखो, ऐसे अंतर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी जैसे शुद्ध चित्ररूप का ध्यान होता है तो वो दिखने लगता है कि कषाय में भी हीनता होती है। हाँ, कषाय में कमी आती है। हाँ हाँ, आती है। मतलब जितना देखो, जितने जितने प्रकृति का संक्रमण वगैरह होगा उतने उतने फर्क दिखेगा विचारों में, क्या? हाँ जी, उतना ही दिखेगा जितना संक्रमण हो रहा है। हाँ, जितना प्रकृतियों का संक्रमण वगैरह होगा, नष्ट होगा, हीनता आएगी, उतना ही विशुद्धि दिखेगी, उतने ही हिंसा के बचाव की बातें दिखेंगी। अब जैसे बड़े जीवों की हिंसा करने के परिणाम आप हमारे नहीं है, क्या? वो तो बहुत बड़ी बात है। चींटियां भी बहुत हो रही हैं तो पूरी व्यवस्था ऐसी रखते हैं कि मरे ना वो। हाँ, मरे ना कि नहीं? लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा रोकने के परिणाम ज्यादा नहीं है। नहीं, तो भी ज्यादा नहीं है, लेकिन है ना, वो भी तो भी परिणाम है नहीं ना। अब जो स्वतः वैसा हो जाता है वो बात अलग है। हो जाता है। हाँ, पर जो नहीं है, कुछ जैसे मीठा पड़ा था, प्याज रखते निकल दिख गया, भाई चींटी हो जाएंगी तो उसको साफ करो पहले। हाँ, तो ये दिखता है। अब चींटी साफ करो, ये तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी धोने हो, उसमें अगर 1000 लीटर पानी फैल जाए तो पर ऐसा करते ही नहीं, तो गाड़ी नहीं धुलाते। हाँ वो, अच्छा ठीक है, जो बाजार में जाके धुलवाते हैं वो कह रहे हैं। हाँ, एक ही बात है, घर पे धो या बाजार में धुलवाओ। नहीं, घर पे धोते हैं तब तो बहुत कम पानी से ही काम हो जाता है। हाँ, बाजार में धुलाओगे तो हाँ, तो वो उसे थोड़ी ना विवेक है, वो तो पाइप लगाता है। फिर पाइप लगाता है, फिर आप कहो देखो नीचे और साफ कर दो, इधर भी साफ कर दो कि नहीं? ठीक है। तो वहां तो हो रही हिंसा के नहीं? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही? नहीं है। अब शादी हो, जैसे अब 2000 आदमी का खाना बनाओ कि नहीं? ठीक है। आप और ये हिंसा नहीं रुकती। हाँ, तो वहाँ आपको रोकने का भाव नहीं हो रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आपको व्यवहार ज्यादा है, 2000 लोगों को निमंत्रण करोगे तो आप जी नहीं कहोगे कि नहीं आप 500 लोगों को बुला ले रहे, नहीं तो हिंसा होगी कि नहीं? नहीं वहाँ नहीं होंगे कि नहीं? हाँ। लेकिन आप यात्रा पे जाओ कि नहीं, और वहां पे तरह जीप डाले वहां, तो तुम कहोगे आवे नहीं जा रहे कि नहीं? तो वहां तो हमारे हाथ में है तो जी तो हट जाएगा। आप जैसे शादी गया है तो वो तो होना ही है, वो तो हमें जैसे 2000 का निमंत्रण देना है तो वो तो देना है उसको। तो देना है। अगर मिल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर बेचारा है, इन्हें कैसे छोड़ दे, इन्हें हमें बुलाया था कि नहीं? हाँ। नहीं आए ऐसे विचार।
बिल्कुल आएंगे। पहले देखते हैं ना किन किन के आश्रम बनाते, तो वो लिस्ट बनती है पूरी, अब हो जाए जितने भी। हाँ, समाज ही नहीं देखा जाता जहाँ हिंसा कितनी हुई। हाँ लेकिन खाने में क्या बनाएंगे, जहाँ पे विचार करोगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, हाँ खाने वगैरह में फिर हम विचार हाँ, करेंगे खाने कि में क्या इंसान। बनाना क्या नहीं बनाना इस पे तो करोगे। हाँ जी जी। तो बस इतनी इतनी मंदता है। हाँ हाँ हम बहुत से जीव हमारा हिंसा हो रही हो वो वाली चीज नहीं बनाएंगे। हाँ, जिसमें हिंसा ज्यादा हो वो फिर उसको अवॉइड करेंगे, नहीं बनाएंगे। हाँ, और नहीं तो आप देखो जिन्हें इतना विवेक नहीं है उनके यहाँ देखो आप, चाहे चाहे क्या क्या बनता है। और रात में भी नहीं खिलाते भैया, जब अपने यहाँ हाँ शादी होती है तो। हाँ, तो अब तो यहाँ तो विवेक काम कर रहा है कि नहीं, कि रात को नहीं खिलाएंगे। सही बात तो इस तरीके से मतलब वो क्या है, जितनी विशुद्धि है उतनी हिंसा रुकती है कि है। नहीं। हाँ जी। लेकिन आपको मन में तो लगता है कि ये सही नहीं है, ये सही है हाँ, कि नहीं। हिंसा ये तो आता हिंसा रहता ही करना है। सही नहीं है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही बढ़ता है। हाँ लेकिन ये शुद्ध चिद्रूप के स्मरण की जो बात है, प्राप्ति की है, इसकी गारंटी है इस बात की कि ये आपको लाभ दूसरे भव में भी मिलेगा। ये पक्की बात है, ये सबसे जरूरी बात और है। ये पक्की बात है, और इसी से हमारा काम चलेगा। ये इसी क्या? से, हाँ, और आगे इसी से विशुद्धि हाँ, का ही कारण बनेगा। धन वगैरह से कोई काम नहीं चलेगा। नहीं, वो तो शरीर इसके के फल से कि नहीं, अनेक तरह की चतुराई से, पंडिताई से कि नहीं। नहीं हाँ, और चीजों से काम नहीं बनेगा। नहीं। काम तो इसी से बनेगा। जी तो बताओ, अब जो चीज हमारे लिए उपयोगी है और वो साथ जाए तो उसका यत्न जरूर करना चाहिए कि नहीं। हाँ जी। अब जो साथ नहीं जाए उसका यत्न करना कोई मतलब की बात नहीं है। जरूरत के हिसाब से रखो तो ठीक है। क्या? जी, जितनी जरूरत है उतना हाँ, इस्तेमाल जो चीज साथ नहीं जाए लेकिन इस पर्याय में जरूरी हो तो उसे कितना रखो। हाँ, जितनी जरूरत हो, जितनी हाँ, ज्यादा जरूरत के हिसाब से हाँ। कि नहीं। और अगर जरूरत के हिसाब से मौजूद है तो उस पर दिमाग नहीं लगाओ कि नहीं। हाँ जी। भाई जैसे मान लो अभी जब कर्म भूमि आई थी, भोग भूमि खत्म हुई कि नहीं, तो सब जन परेशान हो गए। हाँ, कि किस तरह अपना गुजारा करें। हाँ, वो कल्प खाना वृक्ष पीना। समर्थ नहीं हो पा रहे सामग्री देने में। जी जी तो सब आए नागराज जी के पास जी। कि महाराज क्या करें। हाँ तो उन्होंने कहा तुम तो राजा ऋषभदेव से मिलो, हाँ। वही तुम्हें बताएंगे अब। तो उनने अवध ज्ञान लगा के सब देख लिया हाँ और कि कर्म भूमि आ गई है, भोग भूमि नष्ट हो गई है। जी। तो उनने उपाय बताया कि ये हंसी मसी कृषि वगैरह, शिल्प हाँ। विद्या वगैरह, वाणिज्य ये करो। हाँ, ये सब किस तरह उगाते हैं सबका बताया हाँ। कि उगाओ, खाओ, फल सब आएंगे। चीजें बताई क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। हाँ जी, क्या? उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। कर्म भूमि आ काम नहीं गई, चल रहा। कर्म करना पड़ेगा। कर्म इस तरह का। तो वो चीजें तो बताई कि नहीं। जी बताइए। हाँ, ऐसे ही अब वो चीजें हमने समझ ली है, तो फिर अब उन चीजों के पीछे इतना मत पड़ो कि जो मूल काम है वो रह जाए। क्या? भैया जी, भोग भूमि के जीवों को नहीं होता होगा अवधि ज्ञान जन्म से। भोग भूमि की तो व्यवस्था अलग है ना। हाँ, उसमें आया नहीं है कहीं कि अवधि मन मति सुति अवधि ज्ञान के। भोग भूमि में ऐसा है कि वहाँ विशुद्धि कहाँ है। हाँ, अरे सही बात है। परम विशुद्धि के संयम से होता है। हाँ, तीर्थंकरों की होती है तो इसलिए हाँ। उनको जन्म से ही मति सुति अवधि ज्ञान होता है। हाँ, तो वो तो संयम के वहाँ मनुष्य पर्याय में अवधि का मिलना संयम से है। जी जी बिल्कुल। समझो बात को। जी, मनुष्य पर्याय में अवधि ज्ञान मिलना संयम से है। संयम से। हाँ, और देव और नारकियों को भव प्रत्यय है। हाँ, उनको भव प्रत्यय ज्ञान है देवनार हाँ, वहाँ संयम की कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है क्योंकि नारकियों को कब तक
हाँ जी भैया, वहाँ संयम की जरूरत नहीं है, वहाँ तो हाँ, वहाँ प्रत्यय संयम के बिना भी है, क्योंकि वो भाव प्रत्यय है। है। जी वो लिखा है ना, भाव हाँ प्रत्यय अवधि देव नारकणाम। हाँ जी, हाँ जी, वो भव में जाकर ही उसका वो होगा। हाँ, मनुष्य में गुण प्रत्यय है। हाँ, यहाँ गुण प्रत्यय है। हाँ जी यहाँ गुण, आप में गुण होने चाहिए तो अवधि आएगी। तो आएगी, हाँ, नहीं और वहाँ पे तो आएगी आएगी, चाहे आपको हाँ, वो तो भाव प्रत्यय है, वो तो भाव भव, मिलेगा हाँ तो हाँ, अवधि मिलेगी। वो तो भव की देन है वो उसमें। यानी अब उसके तमाम भेद हैं। हाँ जी, क्या? मर्यादा हाँ, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। हाँ कि नहीं? फिर अब उसके प्रवृत्ति के भेद हैं 6। हाँ वर्धमान, हीयमान, हाँ कि नहीं? हाँ 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 भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी, अननुगामी, कि नहीं? इस तरीके से काम करती है, लेकिन है विशुद्धि से, हाँ जी, मनुष्य पर्याय में। हाँ जी, अब देखो भरत जी की कितनी विशुद्धि है कि असंयम दशा में अवधि है। क्या? हाँ जी, अब असंयम में है, उनकी अवधि है। हाँ, जबकि मुनराज को होती है अवधि तो मनुष्य पर्याय में, हाँ हाँ लेकिन वहां बिना मुनि पद आए ही बिना अवधि है, क्योंकि उन्हें विशुद्धि है। क्या करे अर्पिता जी? विशुद्धि है उनकी, इसलिए अवधि है उनके पास। हाँ, विशुद्धि इतनी है कि तभी तो आप पंचाक्षर में गिन गई कि असंयम दशा में अवधि ज्ञान। हाँ, नहीं तो ज्यादातर मुनि राज को ही होता है, जो छठे को हाँ, नहीं तो अवधि ज्ञान तो मुनराज को ही होता है। हाँ, और वो वहाँ पे उनको हो गया भरत हाँ, चक्रवर्ती को। छठवें गुण स्थान में यानी महाव्रत धारण करने की विशुद्धि हो तो, और बिल्कुल बिना व्रत धारण करेंगे असंयम दशा में ही अवधि ज्ञान है। हाँ जी, है ना? लेकिन अब भोग भूमि में क्या है? भोग भूमि तो पुण्य का जो फल है वो भोगने का स्थान है। हाँ, बिना कर्म करे वो तो सामग्री भोगते हैं ना वहाँ पे। भोग भूमि में कुछ अपना काम खेलना करता नहीं, है, कल्प वो वृक्ष भी होते भोगता हैं। रहता है। भोग भूमि में कुछ अपना, भोग भूमि में कुछ अपना काम खेलना करता है तो भोग ही भोग भोगता रहता है। हाँ, वो तो भोगने का स्थान है। हाँ जी, बिना कुछ मेहनत करे कर्म हाँ, करे। वहाँ विशुद्धि की विशेषता नहीं है, इसलिए अवधि ज्ञान की संभावना नहीं है। हाँ जी, मनुष्य पर्याय में, कि नहीं? तो भैया कारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं जैसे भोग भूमि में, हाँ, तो तब थोड़ी सी विशेषता तो बनती होगी। आहार देते हैं ये लोग कौन देता हार? भोग भूमि को जी। नहीं, भोग भूमि में हार लेने कभी नहीं जाते मनराज। अच्छा, वहां का हार कैसे ले लेंगे? वो हार तो अलग तरह का है। और वो बनाते कहाँ हैं? वो तो कल्प वृक्ष से आता है हाँ। उनका तो खुद भी, वहाँ के रहने वालों का। हाँ, वो वाला हार काट ले लेंगे। तो भैया मुनिराज जी में तो उपदेश देते हैं। मलेच खंड का भी नहीं लेते भैया? नहीं, वहाँ तो जाएंगे ही नहीं मुनिराज। मलेश खंड में उनका गमन ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो जाएंगे नहीं, जैसे उनकी रानियां थी भरत जी की, वो कह रहे थे अब तो रानियां आ गई यहाँ पे, तो वो तो भरत जी के यहाँ शादी होगी तब आ गई कि नहीं? उन्होंने कहा था ना कि हमने मुनि महाराज आए थे उनको आहार दिया था, तो इसलिए वो ले लिए थे। तो वो तो अब यहाँ पे आ गई, अब वो मलेश खंड की थोड़ी रही, अब तो आर खंड की हो गई। वहीं पर लिए हुए थे उन्होंने नियम आदि कुछ। तो वहाँ पे अगर कोई गए होंगे तो लिए होंगे। नहीं भैया तो उसमें आहार ये ही था, दिया होगा शिक्षा। नहीं भैया उसमें ये था कि मलेश खंड की रानियों से जब शादी करते हैं भरत जी, तो उन्हें व्रत नियम दिलवाते हैं, फिर शादी करते हैं। हाँ, तब शादी करते हैं। वो उन्हें सिखाए होंगे उन्हें वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, अच्छा, वो व्रत नियम दिलवाते हैं तब शादी करते हैं, उन्हें जैन ही बनाते हैं। क्या ऐसे आहार वगैरह नहीं होता मलेच खंड में महाराज जी का? नहीं, महाराज, अच्छा, वो तो उन्हें शादी करते तो जैन ही बनाते हैं। नहीं होंगे ना, गमन नहीं होगा मलेच खंड में महाराज जी का। गमन ही नहीं तो मलेच क्यों रहेंगे वो? अगर कोई मुनि महाराज चले गए तो उपदेश भी होगा। अरे वो तो इसी बात का तो मलेचपना है, वहाँ का देवता गुरु का अभाव है। वही तो अभाव है, वहाँ पे मलेच है। और किसी बात का मलेचपना थोड़े है। बाकी तो सब सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज की कमी नहीं है, बुद्धि में कोई कमजोर नहीं है, वे सब सही है। मलेच्छ की बात केवल इतनी है कि वहाँ आर पुरुष का समागम नहीं है, बस। उधर धर्म भी नहीं है ना भाई सब।
नहीं है ना, ना ना जिन मंदिर है वहाँ कि नहीं। हाँ, ना 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 गुरु है, ना शास्त्र है, ना देव है। तो भैया भोग भूमि में हम रह जाते हैं, नहीं, भोग भूमि में क्या नहीं करेंगे जाते। वहाँ जाके, क्या करेंगे वहाँ, क्या है? सुनेगा नहीं, हाँ भैया सुनेगा नहीं नहीं। ऐसा, भैया नहीं ऐसा मैंने पढ़ा है कि भोग भूमि में चारण भिखारी मुनिराज जाते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है। तो जाते हैं, तो जाने के लिए तो उनको तो बहुत बड़ा क्षेत्र चाह के चले जाएंगे हाँ, कि नहीं। हाँ, चले जाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ का, हाँ, जाने की बात नहीं है। हाँ, बाहर चली नहीं हो सकती। हार वगैरह नहीं होता वहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जाने के लिए तो उन्हें रिद्धि है, चाहे जितनी भी जगह उन्हें जाना हो वहाँ कृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने चले जाएंगे। ये लेकिन ऐसा कुछ याद भी आ रहा है मेरे को, तो अभी हाथ करते हैं वहाँ पे, पता नहीं, अब मैं पढ़ के दोबारा बताऊंगी। हार बनता है। नहीं, हार नहीं बनता। चारण भिखारी मुनिराज भोग भूमि में जीवों के पास जाते हैं और वो आहार देते हैं भोग भूमि के, ऐसा कुछ याद आ रहा है। नहीं, आहार अब पढ़ का के बस ये याद है कि हार की संभावना तो हमें नहीं दिख रही। देखो, पहले तो उनके पास कोई ऐसे ऐसे शुद्ध आहार है नहीं है कि नहीं। उनका सारा आहार आता है कल्प वृक्षों से कि नहीं। तो कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष क्या चीज है? वनस्पति का ही चीज है, पृथ्वी का ही चीज है। नहीं तो अब वो वहां में शुद्धि कहाँ से रही? क्या था भैया? वहाँ शुद्धता कहाँ रही? नवदा भक्ति वगैरह तमाम चीजें हैं, वो सब होंगी तभी तो हार लें। हाँ जी, ये बात सबका मेरे को गलत ध्यान है, ऐसा नहीं सकता। हाँ, श्रावक जो होता है उसी से ही तो लेते हैं। अरे हाँ, उत्तम कुल वाले श्रावक के यहाँ लेते हैं कि नहीं। और वहाँ तो वो है ही नहीं है। वहाँ वहाँ का ये सब बातें कहाँ है? मतलब ये अब ये बात पे आओ कि ये शुद्ध चिद्रूप का जो स्मरण है कि नहीं, इससे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है, इस प्रभाव में जाती है, इसकी गारंटी है। और कोई चीज जाए चाहे नहीं जाए। क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, और बस यही है जो प्रभाव में साथ जाती है, और कोई चीज नहीं जाती। हाँ, तो अब इसकी गारंटी कैसे है? भैया जिसने हमको जो समझ आ रही है अभी, ये भी तो हमने प्रभाव से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें रहे होंगे, जब तो ये चीज समझ आ रही है जी। वो तो वो आ रही है समझ में, तो जो आपको कोई ऐसा जो सच्चे मोक्ष मार्ग का निमित्त बना होगा, आपने उसका समर्थन किया होगा, योगदान दिया होगा कि नहीं। वैसे पंचमकाल में ये चीज कहाँ किसी को समझ आ रही है, हमको आ रही है। तो आ रही है, तो ये तो पीछे से कोई लब्धि वगैरह है कि नहीं। हाँ, तो वो चीज साथ आई है ना। हाँ, लब्धि वगैरह है। अब वो देर क्षेत्र काल भाव मिल गया तो वो उत्पन्न हो गई कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस बात की गारंटी है कि शुद्ध चिद्रूप का लाभ होने पर जो प्रभाव में लाभ बना रहेगा, इसके बारे में बताओ, गारंटी कैसे है? ये भगवानों के जीवों को देखो ना, त्रियंच गति में भी वो तो ठीक है, वो तो हमने देख लिया। उसका मतलब परफेक्ट वो चाहिए ना कारण, कि इसलिए बनी रहेगी। वो तो सही है, दिख रहा है कि जो जीव है उनको पीछे से सम्यक दर्शन है, वो इस भव में आए तो सम्यकता ही धारण करके आए हैं। जैसे भैया जी वो आदिनाथ भगवान के जीव थे ना पहले, महाबल। हाँ, तो उनको वहाँ जैन धर्म ग्रहण किया उन्होंने, महाबल के भव में पहला भव था वो। तो वहां से उनको ऐसे संस्कार डले कि वो फिर पूरे 9 भव तक और बकाया 9 भव तक भी बार बार जैन धर्म में आके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर करके और संयम धारण करते रहे। तो वो कैसे है, उसका नियम क्या है, कानून क्या रहा? क्योंकि उनमें ऐसे संस्कार दृढ़ थे, धारणा ज्ञान लेके जाते थे वो। वो तो ठीक है। और जैसे सम्यक दर्शन तो और कोई बात है वो बताओ। ये तो सब ठीक है। जैसे जो अपन विज्ञान करते हैं अभी, जैसे अपन अपने से गए
कि हाँ। अब जब फिर भेद विज्ञान करते हैं तो उस समय ना मिथ्यात्व की वर्गणा बहुत मंद होती है, दर्शन की वर्गणा बहुत मंद होती है, तो अपन अभ्यास करते हैं। तो हाँ। अभी एक बार हो रहा है, जब सुना तो नहीं होता था 8-8 दिन 10 दिन, फिर एक बार होने लगा, फिर 4 बार होने लगा, अब होता है 12 बार हो रहा है। तो फिर जे तो इसी भक्त की बात है। अब ऐसे कर, अब वो मिथ्यात्व की वर्गणा तो बराबर कम हो ही रही है, क्योंकि उनसे हम मैं जीव हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा निकाल रहे हैं। अब जब अपन दूसरी जगह जन्म होगा, किसी भी पर्याय में हो, तो जो मिथ्यात्व की वर्गणा घटी है ना, तो जो घटी ही रहेंगी। अब जब फिर वहां अभ्यास होगा तो जो और घटती जाएंगी। अगर अभी नहीं घट पाई है तो फिर वो भाव पूरा हो जाएगा, फिर जन्म होगा, तो घटी हुई वर्गणाओं के साथ ही होगा, फिर अभ्यास करोगे तो जे हर बार साथ ही जा रही है ना ये। अब जिस दिन जे हट जाएगी तो फिर सम्यक आ जाएगा, तो अब फिर वो जीव वैसे चलेगा कि अब सम्यक के साथ ही जाएगा, अब फिर और अभ्यास करेगा और अभ्यास करेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर ये नियम है कि आत्मा के जो गुण हैं कि नहीं, वो उनको ढांकने वाले कर्म है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी, आत्मा के गुण है, हाँ जी, ढांकने वाले कौन है? कर्म है। हाँ जी। अगर उन कर्मों में से एक भी कर्म हट जाए कि नहीं, और वह गुण प्रकट हो जाए, तो फिर वो दोबारा नहीं ढकेगा। नहीं, दोबारा नहीं ढकेगा, जैसे भगवान का दोबारा नहीं ढकता, एक बार प्रकट हो जाए तो। हाँ, जैसे ज्ञान एक बार ढक जाए, एक बार ओपन हो जाए, ज्ञान अवधि नष्ट हो जाए कि नहीं, हाँ जी, तो दोबारा क्षय ज्ञान नहीं पैदा हो पाएगा। हाँ जी, हाँ। ऐसे ही दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का द्रव एक बार सत्ता से बाहर हो जाए, क्या एक बार जो सत्ता में है कर्म, अगर वो कर्मों में से घटना कुछ मतलब कम हो जाता है, नहीं घटना मतलब मैं मतलब कम वाला बोल रही हूँ, अगर वो कम हो जाती है, मतलब निकल जाती है, अगर वो घट जाती है प्रकृति उसमें से, तो फिर वो अगर निकल गई है तो वो कोई गुण तो खुलेगा उससे। हाँ, कुछ तो खुलेगा, वो दोबारा नहीं वो आएगा। दोबारा फिर वो अनंत काल तक वो फिर वैसे ही रहेगा। हाँ, उस प्रकृति का उस तरह का नहीं आएगा फिर दोबारा। क्या करे आरती? हाँ भैया, ये नियम है। हाँ, ये नियम है, मतलब ये टेक्निकल बात है कि नहीं। ज्ञान पूर्वक शांत कर लिया ना, अब वो कभी कर्म लौटेगा नहीं। अब वो कर्म सत्ता से निकल ही गया। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात्व है कि नहीं, तो मिथ्यात्व की वो अनंत अनुबंधी की 4 और मिथ्यात्व की 3 सातों प्रकृतियां अगर निकल जाए कि नहीं, तो वो अब वो जो सम्यक्त हुआ है, छायक सम्यक्त, वो सारी अनंत है। क्या कब तक किला हो गया वो? अनंत काल तक। अनंत काल तक, अनंत काल तक कुछ फर्क नहीं आने वाला, शांत हो गया तो। हाँ, क्योंकि जो सम्यक्त गुण प्रकट हुआ है वो विरोधी शक्ति को खत्म करके हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा विषय जो गुण प्रकट होता है कि नहीं, वो प्रतिपक्षी कर्म का नाश करके प्रकट होता है, तो फिर वो कभी नहीं मिटता। क्या क्या करे आरती? बिल्कुल भैया, जो गुण प्रकट हुआ है वो प्रतिपक्षी कर्म का नाश करके प्रकट हुआ है। नाश करके प्रकट हुआ है कि नहीं। हाँ, अब नहीं मिटेगा। अब नहीं मिटेगा। और ये चीजें मिल रही हैं, ये तो यहाँ किसी का नाश तो हुआ नहीं है, जैसे पुण्य पाप की वजह से मिल रही है। क्या तो पुण्य पाप बैठे हैं ना। हाँ, तो किसी का नाश तो हुआ नहीं है, इसलिए तो ये चीजें साथ नहीं जा रही हैं। क्या? हाँ जी भैया, इसीलिए नहीं जा रही। हाँ, इसलिए साथ नहीं जा रही, क्योंकि एक तो भी चीजें परद्रव्य है कि नहीं। हाँ, और परद्रव्य के निमित्त से मिली है। हाँ, परद्रव्य निमित्त से मिली है, तो तुमसे संपर्क ही नहीं उनका, तो कैसे साथ जाएंगे? इसलिए जिससे संपर्क हो उसका ध्यान करो, वो हमेशा साथ जाएगा। हाँ, वो हमेशा साथ रहेगा। अब जैसे अनादि से कार्बन शरीर का संपर्क है कि नहीं है, तो वो साथ चल रहा है कि नहीं, बराबर साथ चल रहा है। हाँ जी। अब उसने आत्मा गुणों को घात रखा है जी। अब आपने पुरुषार्थ करके अपना द्रव्य जाना। क्या? आत्मा जाना। हाँ, आत्मा जाना, तो आत्मा जाना अब वो रोकने वाला है, जानने से रोकने वाला है, भ्रम पैदा करने वाला मिथ्यात्व है। लेकिन आपने विज्ञान करके उसको डाउन किया कि नहीं, और फिर इतना अभ्यास किया कि वो सब उसका सत्ता ही मिट गई।
तो कोई गुण प्रकट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो अब वो गुण प्रकट हुआ, अब वो अनंत काल तक कभी ढकने नहीं, कभी ढकेगा नहीं, क्योंकि वो है ना उसको मैट के प्रकट हुआ है ना। हाँ, क्योंकि वो सामने वाली शक्ति को, विरोधी शक्ति को नष्ट करके हुआ है। तो इसलिए गारंटी है कि वो कभी नहीं मिटेगा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो तो नियम है कि जो गुण प्रकट होता है विरोधी शक्ति को खत्म करके, वो कभी खत्म नहीं होता, वो वैसे ही बना रहेगा अनंत काल तक। हाँ, अब जिस सिद्ध भगवान हुए हैं, जिस सब विरोधी शक्तियों को मैट के हुए, अब अनंत काल के लिए सुखी हो गए, अब नहीं आएंगे। हाँ, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। अब इनके कोई फेरफार नहीं होने वाला। तो भैया जीव का भाव था वो प्रकट हो गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, वो जीव का भाव था वो प्रकट हो गया ना। आपको जो कर्म की भाव प्रकट हो रहे थे वो नष्ट हो रहे थे। हाँ, क्योंकि वो पुद्गल के हैं कि नहीं, और उनसे परद्रव का संपर्क है, निमित्त है कि नहीं। जैसे छाता बिजली का होता है और शरीर में रोग रूप अवस्था, इनका निमित्त है। तो वो तो मिलेंगे ही। हाँ, लेकिन वेदनी खत्म हो जाने पर कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो और उन सब चीजों में जो विघ्न करने वाला है वो मोह है कि नहीं। सबको डिस्टर्ब करने वाला कौन है? मोह। मतलब ये है कि जैसे संयुक्त का घातक कौन है? आरती है ना, क्या करे, मिथ्यात है नहीं। तो अब जिसका मिथ्या चला जाए, अब सब जगह अंतर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया, सब जगह अंतर आएगा। सब जगह, अब तो सब जगह अंतर आएगा। अब ज्ञानावणी में फर्क आएगा कि नहीं। पहले तो 41 प्रकृतियां पे चली गई मिथ्यात के साथ वाली। हाँ जी, गई कि नहीं। अब वो चारित्र मोह नष्ट होगा कि नहीं। तो अब सकल मोहिनी नष्ट हो गई। अब वे ज्ञानावणी, दशावणी और अंतराय कितनी देर टिकेंगे? खत्म। वो जिनके आधार से टिके थे वो ही नहीं रहा कि नहीं। तो अब तो सारे गुण क्लियर होंगे जी, एक साथ होंगे सबको लिए। वो तो होते चले जाएंगे जी। और सबकी विरोधी शक्ति कौन थी? कर्म। अब कर्म को लाने वाला था मोह। हाँ, कर्म को आत्मा के प्रदेशों पे जमाए रखना और नया लेके आ जाना कौन का जिम्मा है? हाँ जी, तो सिर्फ मोह का ही जिम्मा है। तो मोह का अब वो है ही नहीं है। तो आएंगे नहीं, तो वो तो क्लियर रहेगा कि नहीं। अब वो एक बार क्लियर हो गया, अब कोई कारण ही नहीं बनेगा, क्योंकि जो कारण था वो खत्म हो गया ना। तो फिर अब आएगा ही नहीं। तो अब आएगा ही नहीं। क्या करे कब तक ये? जी भैया, अब तो आएगा ही नहीं। अब दोबारा से मिथ्या दो तब कर्म आए। हाँ जी, और वो आएगा ही नहीं। अब जब एक बार निकल गया सत्ता में, दोबारा से मिथ्या कहाँ से हो जाएगा? वो सत्य ही नहीं है। हाँ जी, आत्मा के प्रदेशों पे उस कर्म की सत्य ही नहीं है। और वही तो कर्मों को लाता था, वही ठहरने की, उसको वही चिपकन की तरह, एक चिकनाहट की तरह काम कर रहा था कि सब कर्म आके उसमें चिपक रहे थे। अब जब वही नहीं, तो अब कहाँ से आएंगे? अभी मिथ्यात्व का भाव होता है तो अभी सत्ता इसलिए होता है। हाँ जी, सत्ता मिटने के बाद कहाँ से होगा? कोई जीव में तो मिथ्या है नहीं है। हाँ जी, जी। जीव तो सम्यक गुण है कि नहीं, ज्ञान गुण है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अनंत शक्तियां हैं। हाँ जी, इसलिए गारंटी है क्या? और गारंटी ये भी देख रहे हैं ना हम सिद्ध भगवान को और केवली भगवान को, कि वहां पे कहाँ दोबारा एक बार नष्ट हो गए कर्म सत्ता, तो अब थोड़ी आ रही है दोबारा। हाँ, तो लेकिन युक्ति से भी ये सिद्ध हो रहा है ना कि कर्म है और जीव है कि नहीं। हाँ जी। अब वो जीव के गुणों को घात रहा है, तो अगर एक बार वो कर्म हट जाए फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, जी। अगर फिर दोबारा हो जाए तो फिर ऐसे काम का करना ही क्या? फिर ऐसे काम क्यों करें? अब जैसे मिथ्यात का है, अगर मिथ्यात हटाने के लिए मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर मिथ्यात हट जाए दोबारा अगर फिर आ जाए तो फिर पुरुषार्थ का क्या फायदा? तो फिर तो उस कार्य का अनिश्चय सिद्ध होगा क्या? हाँ जी, जी। मतलब निश्चय ही नहीं रहेगा। निश्चय ही नहीं रहेगा।
जैसे कोई धन कमाता है कि नहीं, और धनवान हो जाता है, और फिर वो निर्धन भी हो जाता है कि नहीं, जी ऐसा हो जाता है कि नहीं। हाँ जी। तो ये तो इसमें तो वो डाउट है कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये हाँ जी कर्म का भाव है तो कभी हाँ, भी कभी क्योंकि आ कर्म सकता का भाव है हाँ जी। कि नहीं। तो इसलिए ऐसी उपलब्धियों पे जो सूक्ष्म रूप के जीव आ सकते हैं, वे इन पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इनका मिटना अवश्य है। क्या? हाँ, ये तो मिटेंगे, कर्माधीन है तो। हाँ, ये तो कर्माधीन अवस्था है, जो राजा है और भिखारी भी बन जाता है, बस है ना। हाँ जी। हाँ, भिखारी है चक्रवर्ती बन जाता है। हाँ जी, तो यही तो विचित्रता है। ये विचित्रता है। हाँ, शुभम चक्रवर्ती है कि नहीं। हाँ जी। तो वो उसमें भिखारियों की लाइन में बैठ के खाना खा रहे थे कि हाँ नहीं, हाँ हाँ। और एकदम चक्रवर्ती बन गए। तो अब ऐसा ही अगर मोक्ष मार्ग में भी होने लगे तो फिर वो तो अनिश्चय हो जाए ना। हाँ जी 25 जी, वो ऐसा नहीं होता, वो तो हाँ वो ऐसा तो होते नहीं है, क्योंकि वे सब बातें जो आत्मा के गुण प्रकट होते हैं वे कर्म को नाश करके होते हैं। तो जो चीज कर्म को नाश करके व्यक्त हो रही है वो कभी खत्म नहीं होगी, जी है ना। जी। पढ़िए। भैया लोक में भी ये कहावत है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। क्या? लोक में भी ये कहावत है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब कर्म को नष्ट करें, मेहनत तो करिए, वो बेकार से जाएगी। हाँ, मतलब ये क्या सच्चा पुरुषार्थ है ये। जी जी। शुद्ध चिद्रूप का अनुभव है कि नहीं, ये क्या है, सच्चा यत्न है कि नहीं। और इसके अलावा जो यत्न है वे सब झूठे हैं। हाँ जी, क्या? सब ठीक है। हाँ, वे सुखी होने के जितने इस शुद्ध चिद्रूप के अनुभव के अलावा और जितने सुखी होने के यत्न है वे सब झूठे हैं। कोई भी अच्छा नहीं है उसमें, कोई भी आपको स्थायी नहीं है। जैसे कोई सुख के लिए देव पर्याय को चाहे कि नहीं, और उसके लिए पुण्य अर्जित करे, तो वो यत्न कैसा है? झूठा है, क्योंकि देव पर्याय अगर आ भी गई तो फिर दूसरी पर्याय आ जाएगी, वो हट जाएगी कि नहीं आएगी। वो तो हट जाएगी और फिर दूसरी आ जाएगी। तो इसका मतलब यत्न सच्चा नहीं किया। हाँ, सुखी होने का जो यत्न है वो सच्चा नहीं था। वो तो मेहनत भैया सही जगह करोगे तभी टिकेगी, वरना वो मेहनत बर्बाद है फिर। इसलिए ये मोक्ष का यत्न करना ये सच्चा काम है। हाँ, ये नहीं बेकार जाएगा। हाँ, ये बेकार कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो उपलब्धि होती है आत्मा को वो विरोधी शक्ति को खत्म करके होती है। क्या? हाँ जी, जो भी उपलब्धि होगी विरोधी शक्ति को खत्म करके होगी। हाँ, खत्म करके होगी। जैसे केवल ज्ञान होता है तो ज्ञान अवधि को नष्ट करके होता है। फिर कभी क्षय समय ज्ञान नहीं हो पाएगा, छाएगी रहे। क्या? हाँ जी, अब क्योंकि वो क्षयपसम जिससे था वो चीज चली गई ना। कर्म से आता है क्षयपसम, ज्ञानावरणी कर्म से। अब उसका नाश हो गया तो अब वो ज्ञान क्षयपसमी ज्ञान नहीं होगा कभी नहीं हो पाएगा, वो हमेशा छाएगा ही रहेगा। ठीक है ना। पढ़िए। हाँ, जो महानुभाव आत्मिक शुद्ध रूप का कभी त्याग नहीं करते, वे यदि अन्य भव में भी चले जाएं, तो भी उनके शुद्ध रूप का अभ्यास नहीं छूटता। पहले भव में जैसी उनकी शुद्धता में लीनता रहती थी वैसी ही बनी रहती है। इसलिए हे आत्मन, तू शुद्ध रूप के ध्यान का इस रूप से सदा अभ्यास कर, जिससे कि भयंकर दुख और मरण के प्राप्त हो जाने पर भी उसका विश्वास ना हो, अर्थात वह ज्यों का त्यों, उसका विनाश ना हो। हाँ जी, उसका विनाश ना हो, वह ज्यों का त्यों बना रहे। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि इतना अभ्यास करो कि जो मरण का भी आपत्ति आए तो भी उस पर स्मरण बना रहे। जी
नहीं, वो ऐसा अगर हो गया तो फिर वो बना ही रहेगा। पढ़िए। फिर 21-22 अब दो पद्यों द्वारा ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति का प्ररूपण करते हैं। वे बोलते हंसते जिनागम, पढ़ाते पढ़ते हुए, चलते शयन करते ठहरते, शोक रोदन भय करें, भोजन कषाय आदि कर्मवश करें, शुचिद्रूप का चिंतवन नहीं छोड़ें कभी, वे सुधि ध्याते निज सदा। अर्थात जो पुरुष बुद्धिमान है, यथार्थ में शुचिद्रूप के स्वरूप के जानकार हैं, वे कर्मों मतलब बुद्धिमान का मतलब है जो पुरुष बुद्धिमान है जी नहीं जी तो बुद्धिमान है, इसका मतलब क्या है? शुचिद्रूप के जो जानकार है, स्वरूप को जानते हैं जो। यथार्थ में शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप के जानकार हैं जी। तो जो जानकार है वे बुद्धिमान है जी। ठीक है ना जी। अब क्या है आगे? हाँ, जानकार है वे कर्मों के कंद में फंसकर, कैद में फंसकर होगा ये, कर्मों के कैद में फंसकर। हाँ, कर्म के कैद में फंसकर माने कि कर्म के साथ रहते हुए भी जी कि नहीं जी क्योंकि कर्म के साथ तो है ही। जी। अभी आप कर्म के साथ हो के नहीं है लेकिन बुद्धिमानी अगर होती है तो फिर ऐसा होता है कैसा? पढ़िए। जी। वो कर्मों के कैद में फंसकर बोलते हंसते चलते आगम को पढ़ाते पढ़ते बैठते सोते शोक करते रोते डरते खाते पीते और क्रोध लोभ आदि को भी करते हुए क्षण भर के लिए भी शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप से विचलित नहीं होते। अब बता कैसे कैसे काम आ गए इसमें? हाँ, सारे ही आ गए जितने भी रोते हुए आ गए। बताओ अब कोई का ऐसा रो अगर रो जाए कोई तो समय दर्शन खत्म हो जाए क्या? समय दर्शन रोने से नहीं, क्या करे अर्चका जी? क्रोध करने से लोभ करने सब चीजें आ गई। हाँ नहीं होगा भैया। हाँ, रोने से समय दर्शन का क्या क्या मतलब है? नहीं, सीता जी को जंगल में छुड़ाया था, सीता जी रोई थी। हाँ, रोना तो नो कसाय में आता है कि नहीं? हाँ जी जी। हाँ, उससे कोई समय हाँ सम्यक्त का विरोध है। हाँ जी भैया, भरत जी रोई भैया। हाँ, पापू जी ने दीक्षा ले रहे। हाँ, शोक भी हो जाता है कि नहीं? हो गया। हाँ जी। हाँ, अब हंसते हुए तो कोई हंसे तो समय दर्शन थोड़ी चला जाएगा। नहीं जाए। हाँ, हंसना तो हास्य कसाय से है कि नहीं? हाँ जी जी। बोलना है तो बोलना तो शब्द पर्याय है कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, तो वो तो भाषा वर्णन से उत्पन्न हो रही है तो अगर उसमें भरी हुई है तो वो तो निकलेगी। हाँ जी निकलेगी। नहीं, वो तो भगवान भी नहीं रोक पा रहे भाषा को कि नहीं? जी, फिर भी वो विचारवर्ती नहीं रोक पा रहे। हाँ, उनका तो सर्वांग से भाषा निकल रही है क्या? हाँ जी यहाँ पर हाँ, यहाँ तो एक जगह से निकल रही है, वहां तो पूरे शरीर से निकल रही है। हाँ, यहाँ तो खाली मुख से निकल रही है। हाँ, यहाँ तो मुख से निकल रही है, तालु ओठ के निमित्त से बन के कि नहीं? हाँ उनके तो पूरे शरीर से निकल रही है भाषा। हाँ जी। तो समझ लो कितना कंपायमान होगा जी। क्या? कि नहीं? और चलते कि नहीं? अब ये व्याय गति से हो रहा है चलना कि नहीं? हाँ जी। हाँ, आगम को पढ़ाते पढ़ते कि नहीं? अब ये छह उपसम का काम है जी। कि नहीं? मति श्रुति का जो पढ़मन है। हाँ जी। बैठते सोते, अब सोना है तो सोना तो दर्शनावरणी की वजह से है कि नहीं? जी। तो उसे सम्यक्त का कोई असर नहीं आता। हाँ जी। सो करते रोते कि नहीं? डरते, अब डरना क्या है? भय कसाय है हाँ जी। कि नहीं? खाते पीते, खाना पीना क्या है? असंयम भाव है। हाँ जी। क्रोध लोभ आदि को करते हुए क्या? जी। क्षण भर के लिए भी शुद्ध चिद्रूप के स्वरूप से विचलित
नहीं होते। क्या भरत जी ने क्रोध किया कि नहीं भरत जी ने? क्या क्रोध किया था कि नहीं भरत जी ने? क्रोध किया था हाँ, वो जो वो देव नहीं मान रहे थे उन पे क्रोध किया था कि नहीं? हाँ जी क्या था, हाँ गदा मार पे। हाँ, और उनके इनकी पिटाई लगाओ कि नहीं, इनके दांत तोड़ दो कि नहीं, हाँ जी और लोभ भी था कि नहीं? हाँ था कि नहीं? तो ये सब बातें होती हैं कि नहीं, लेकिन शुद्ध चिद्ध रूप से विचलित नहीं होते। हाँ जी नहीं होती। हाँ प्रतिक्षण वे शुद्ध चिद्ध रूप का ही चिंतन करते रहते हैं। तो अब हम क्या करें? हम भी शुद्ध रूप का चिंतन करते हैं। हाँ, ये सच्चा मित्र है, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर ये चीजें आ भी जाए कि नहीं, ये लक्षण दिखने भी लगे रोग शोक वगैरह के, तो कोई बात नहीं, शुद्ध चिद्ध रूप का चिंतन मत छोड़ो। हाँ जी वो एक ऐसी बूटी है कि इस असर को वो कम कर देगी, खत्म कर देगी। क्या शुद्ध चिद्ध रूप का स्मरण क्या है? एक तरह का हाँ अमृत पान है कि नहीं, वो इन चीजों का असर खत्म कर देगी। तो भैया ऐसा अनुभव ज्यादा असर खत्म हो रहा है इन चीजों का। हो गई, मतलब वो आसक्ति खत्म होती जाती है कि नहीं। जी हाँ, लेकिन पहले उसका असर आता है मन पे कि नहीं। हाँ जी मन पे आता है। हाँ, अब वो बाद में जब बहुत बहुत ज्यादा वो नष्ट हो जाए तो वो प्रवृत्ति में दिखने लगेगा। हाँ जी हाँ, जैसे मुनराज है तो वो सकल परिग्रह को त्यागी बने हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ तो उनकी विशुद्धि दिखने लगी। अब हमारे मन में क्या हो रहा है, जी तो दिखाई नहीं दे रहा किसी को, हाँ जी ये तो हमें ही दिख रहा है। अब हमें तो ये दिख रहा है कि हम तो न्याय नीति की तरफ बढ़ रहे, मान मर्यादा आ गई हमारे परिणामों में। हाँ, तो वो जितना भी मतलब कसाय हुआ घटता है तो वो तो आपको ही मालूम पड़ेगा ना पहले। हाँ जी हमें ही मालूम पड़ेगा। हाँ, फिर जब बहुत ज्यादा घटता है तब सब दिखने लगता है काया में कि नहीं। हाँ, अभी कोई कहे कि व्यापार करो लेकिन स्वाध्याय छोड़ के करो तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो देखने लगता है, नहीं करेंगे फिर। हाँ, अगर कोई कहे जी स्वाध्याय बंद करो व्यापार करो तो आप तैयार नहीं होगे। नहीं, और भैया तैयार भी होंगे तो अपना ये वाला टाइम नहीं छोड़ेंगे, स्वाध्याय का आगे पीछे कर लेंगे। हाँ, आगे पीछे कर लेंगे, ये वाला नहीं छोड़ेंगे। हाँ ये टाइम नहीं छोड़ेंगे, नहीं इस समय तो हमारा स्वाध्याय का टाइम होता है। हाँ, आगे पीछे करेंगे। हाँ, कोई अगर आए ग्राहक वगैरह कहेगा इतने टाइम पे हमें सामान दे देना तो मना कर देंगे, इतने टाइम पे नहीं मिलेगा। इस समय हम बिजी होते, हम नहीं आ पाते। इस समय तो हम खाली नहीं है। तो आखिर आसक्ति कम दिख रही कि नहीं इनमें? हाँ जी नहीं तो व्यापारी तो ऐसे होते हैं कि रात को 12 बजे भी सामान देने लगते हैं। क्या रात को 12 बजे भी दे देते हैं। हाँ, सवेरे 4 बजे भी आ जाओ तो सवेरे 4 बजे देने लगे। हाँ जी तो इतनी आसक्ति तो नहीं है। जी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही है। ठीक है, ये हो गया पूरा। हाँ जी भैया 14 वाला पूरा हो गया। जवानी के ज्ञान से